अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चल रही है और ये आज हमारा जो है 15th लेक्चर होगा। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस की, जो कि हम इंटरफेसेस के थ्रू जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है सी शार्प के अंदर जो है अलाउ नहीं है, तो इसमें जो है आप अगर अलाउ नहीं है तो आखिर हम ये है कि उसको हम किस तरह जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंटरफेस जो है एक वे है जिसके थ्रू जो है हम जो है बेहतर तौर पर जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे डिफिनेशन आपके पास शो हो रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस रेफर्स करता है एबिलिटी ऑफ ए क्लास टू इनहेरिट फ्रॉम multiple base classes. C# does not support multiple inheritance of classes, but it does support multiple inheritance using interfaces. An interface is a collection of abstract methods that a class can implement to provide specific behavior. देखिए, मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है इसमें ये होता है कि अगर जैसे पेरेंट, और जैसा कि आप जानते हैं और मैंने आपको बताया हुआ है कि इनहेरिटेंस क्या है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप जो है इसमें होता है। तो रियल लाइफ से अगर हम देखते हैं तो पेरेंट, क्योंकि एक पेरेंट होता है और बेस क्लासेस होती हैं, तो जब बेस क्लास है तो वो क्या है कि पेरेंट क्लास को जो है इनहेरिट कर सकता है। जो कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही क्लास को जो है पेरेंट क्लास है उसको एक चाइल्ड क्लास जो इनहेरिट कर सकता है। लेकिन अगर हम रियल लाइफ से अगर देखते हैं, या यूँ समझें कि एक बच्चा है तो उसका क्या है, फादर जो है वो एक ही होगा, एक ही, ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चे का जो है दो फादर होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वही कॉन्सेप्ट जो है प्रोग्रामिंग में भी अप्लाई होता है और प्रोग्रामिंग में भी हम उसको जो है इसी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक जो है पेरेंट जो है एक चाइल्ड ही उसको कॉल करेगा, उसको इनहेरिट करेगा। ऐसा नहीं है कि जो है मल्टीपल पेरेंट जो है वो एक ही चाइल्ड जो है उसको कॉल करे। ये जो है इट्स नॉट पॉसिबल इन प्रोग्रामिंग, या आप अगर रियल लाइफ से देखें तो दोनों में जो है पॉसिबल नहीं है। तो अब हम आएंगे प्रोग्रामिंग में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो विजुअल स्टूडियो की तरफ आते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइम को सेव करते हुए मैंने क्या किया हुआ है, कैलकुलेशन 1 है का इंटरफेस मैंने बनाया हुआ है, जस्ट लाइक क्लास की तरह ही होता है। लेकिन हम शुरू में कीवर्ड जो यूज़ करते हैं इंटरफेस यूज़ करते हैं, और कैलकुलेशन 1 जो है ये आपका क्लास की तरह हम इसको जो इनिशलाइज़ कर रहे हैं। इस तरह आप यहाँ पे इंटरफेस की जगह पे क्लास लिखते हैं, उसी तरह इंटरफेस भी हम सेम एज़ इट इज़ जो है उसका जो सेंटेक्स है वो इसी तरह हम लिखते हैं। कैलकुलेशन 1 का एक इंटरफेस है, कैलकुलेशन 2 है, कैलकुलेशन 3 है, यानी 3 इंटरफेसेस को हमने यूज़ किया है। और कैलकुलेटर जो है मेन क्लास है, यूँ समझ लें कि ये जो है चाइल्ड क्लास है, और जो बेस क्लास है वो ये है। क्लास तो नहीं है बल्कि ये इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं, क्लास की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरफेस के थ्रू क्योंकि अगर हम क्लास को हम यहाँ यूज़ करते हैं तो फिर हम क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स वाई हमने क्या यूज़ किया है, इंटरफेस को यूज़ किया है। तो इंटरफेस के थ्रू जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो डिफरेंट जो है। अब देखिए, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2 और 3 ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का जो है मेथड बनाएंगे। मेथड ऐसा बनाएंगे कि जिस तरह एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि मैं आपको जो है पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है। तो वो मेथड जिसकी कोई बॉडी नहीं होती है उस तरह हम बनाएंगे इन तमाम इंटरफेसेस के अंदर, और उसको हम जो बॉडी देंगे वो जब हम बॉडी इस तरह देंगे कि जब हम उसको जो है उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी चाइल्ड क्लास के अंदर, यानी कैलकुलेटर की क्लास के अंदर जब हम इनहेरिट करेंगे तो उसकी हम बॉडी जो है उसको क्रिएट कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो है तीनों की क्लास जो है बॉडी बनाते हैं, यानी जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। तो इसमें पहला जो मेथड बनाएंगे इंटीजर टाइप का होगा, कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2 और कैलकुलेशन 3 को। तो देखें यहाँ पे कैलकुलेशन 1, और देखिए जब हम मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर तो उसमें कॉमा डालते हैं, और कैलकुलेशन 2 और इसी तरह कैलकुलेशन
3। तो देखिए तीनों इंटरफेसेस हमने बना लिया है। और अब जो हम हमारा जो सेकंड स्टेप में जो हमारा काम होगा वो ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यानी इसको बॉडी हमें देना है, कैलकुलेशन 1, कैलकुलेशन 2, कैलकुलेशन 3। अब पहला जो है ऐड हमने बनाया है, तो ऐड मेथड के लिए जो हम करेंगे पब्लिक, देखिए पहले हमें जो है इनिशियलाइज करवाना है इन टाइप का रिज़ल्ट जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे, इंट रिज़ल्ट लेना है। और यहाँ पे आपको जो रिटर्न करवाना है, वैल्यू को जो रिटर्न करवाना है वो ये है कि रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू a प्लस b। पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज़ करवाया है और इनिशियलाइज़ करवाने के बाद जो है रिटर्न करवा दिया रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट के अंदर जो है वैल्यू आ जाएगी a और प्लस b, यानी a और b का जो सम आएगा वो कहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा, वो रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा। अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन और जो है मल्टीप्लिकेशन का मेथड बनाएंगे जिसको हम कंप्लीट बॉडी देंगे। तो अब हमारा क्या हुआ है कि तीनों मेथड जो है बन चुका है और हमने इसको जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो भी यहाँ से रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने तीनों इंटरफेसेस को जो है इस क्लास के अंदर जो है इम्प्लीमेंट किया है। अब हमारा काम ये होगा कि जो हमारा जिस तरह मैंने बताया था कि आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो है हम इसको मेथड्स को कॉल कर लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, रिज़ल्ट हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो मेन मेथड में आने के बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर जो क्लास है, चाइल्ड क्लास है, उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर फंक्शन। अब 1 बाय 1 जो है, तो अब हमारा काम ये होगा कि हमें जो है वैल्यू को डिस्प्ले करवाना होता है। तो CW टैब अब एडिशन के लिए आपको लिखना है देखिए यहाँ पे एडिशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटरपोलेशन को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल वे है। स्ट्रिंग को शो करने के साथ स्ट्रिंग के अंदर ही आपको वेरिएबल अगर दिखाना है, आपको शो करना है स्ट्रिंग के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या है, डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। देखिए हमने डॉलर साइन यूज़ किया और यहीं पर जो है हम वेरिएबल को असाइन कर देंगे, तो यहाँ पे एडिशन शो हो जाएगा। अब देखिए एडिशन को शो करने के लिए हम क्या ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड का मेथड, देखिए ऐड आ रहा है, यहाँ पे ऐड शो हो रहा है। देखें ऐड का जो फंक्शन है 2 पैरामीटर हमसे लेगा, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है a और b। अब यहाँ पे आप 2 पैरामीटर पास कर देंगे, यानी पहला मैं ले रहा हूँ 5 और 2 ले रहा हूँ। 5 2 ले लिया, इसी तरह आप इसको कॉपी कर लें। अब ये है कि इसको हम रन करते हैं, तो अब मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। ये तो सारा हमारा काम हो चुका है यहाँ पे कंप्लीशन। अब इसको हम रन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिशन जो आएगा 5 और 2 का 7 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 5 मल्टीप्लाई टू 10 और सब्ट्रैक्शन जो है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ख़ुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे जिस तरह मैंने कोडिंग की है उसको फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप कोडिंग को जो है ख़ुद जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप सो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी तमाम जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।